वीनस और जुपिटर का पित्त दोष है ना, उसको जरूर आप कंसीडर करें। ठीक है? वो तो आपको प्रॉब्लम देगा देगा। तो या तो अभी हम क्या है, बृहस्पति का तो हम उपाय करते रहते हैं, वो धीरे धीरे कट जाता है। पर हमारा जो शुक्र का दोष है ना, वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। ठीक है? तो वो चीजें आपको मिलेगी, ये चीजें सारी ना। आज हम ना करेंगे, जो हमारे लास्ट टाइम हमने देखा था, हमारे कुछ जो है ना भाव या हाउसेस खाली होते हैं, उनको किस तरह से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर वहां पे किसको स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है वो। और दूसरा है कि जो हमारे घर, हमारे प्लैनेट्स है, वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, वो किस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेशन के लिए दो चीजें आ जाती है। अगर किसी पर आपके ना किसी प्लैनेट पे दृष्टि ना पड़ रही है, तो भी वो सोया हुआ रह जाता है। ठीक है? तो उसको एक्टिवेशन की कुछ प्रोसेस है कि एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका ना एक्टिवेट हो जाता है। अगर तो दृष्टि पड़ रही है तो वो टाइम से एक्टिवेट हो जाता है। अगर उस पर किसी की दृष्टि ना पड़ रही है, चाहे गुड हो या बैड हो, तो एक्टिवेशन नहीं होता उसका। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। स्टार्ट करें। एक था किसी ने एक सर ने पूछा था कि उनको जो सॉफ्टवेयर है ना, कुंडली चक्र, वो चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास होम पेज आता है जिन लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है ना। ठीक है? इसको यहाँ कुंडली ना बना के, ये आइकन आएगा यहाँ पे, थोड़ा लेट आएगा। जो यहाँ पे दो आइकन होते हैं ना, चार्ट बने होते हैं, अभी आ नहीं रहा है। यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको? ये वाले चार्ट ऊपर वाले पे आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। और जो यहाँ पे ओपन होएगा ना, उस चार्ट को फिर आप कुंडली बनाया करें। उसमें आपको ना सारी चीजें एक ही जगह पे आ जाएगी। सेम होम पे ये वाला चार्ट है ना, जो पहले लग्न कुंडली है ना, यहाँ पे ऊपर आता है। होम पेज पे लग्न कुंडली पे डबल क्लिक किया, और आपके पास यहाँ ओपन, इसमें आप ना कुंडली बनाओगे जो ना, वो सारी चीजें आपको एक ही उस पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने मान लो ये कुंडली बनी हुई है, इसको मैंने सबमिट किया, इस पे ये नीचे उसका आ जाएगा, आपका जन्म विवरण आता है, इसमें अस्त है, बकरी है, ये प्लेनेट इस साइड आ जाएंगे। यहाँ पे दशा आ जाएगी, और साथ के साथ इस साइड में गोचर कुंडली भी आ जाती है। ठीक है? ये गोचर कुंडली है, और ये D9 चार्ट है, नवांश कुंडली है। तो एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिलेगी। इसको होम पे, होम विंडो से लेकर ना वहां पे मत आप बनाया करें, नहीं आपको फिर बंद करके आगे पीछे आना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएगी। क्लियर है सर? सर गोचर कुंडली जो बन रही है, उसमें हम क्या, ये गोचर कुंडली चंद्रमा के हिसाब से बना रहे हैं, किसके हिसाब से ये बना रहे हैं? करंट गोचर चल रहा हुआ है ना। जैसे अभी देखिए, अभी आपका इस पे ना वो चीजें नहीं आ रही है कि कौन सा बकरी है मार्गी है। ठीक है? मिथुन राशि में आपका बृहस्पति है, तो वहां पे ये आ जाएगा बृहस्पति। ये इस पे, इस जो चार्ट में है ना, इस सॉफ्टवेयर में मार्गी और बकरी का कंसेप्ट नहीं दिखाई देता है। और शनि है आपका मीन राशि में, वो यहाँ पे दिखा आज की डेट में। ठीक है? चंद्रमा वृश्चिक राशि में है आज की डेट में, जो है आज का करंट चार्ट बोल सकते हैं, या फिर गोचर बोल सकते हैं, करंट डेट का। इसको सर कैसे रीड आउट करेंगे फिर हम? वो आप इसमें, मैंने वही बोला ना कि इस सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्राश्यर में आपको बड़ी अच्छी तरह से मिल जाता है ये। ठीक है? इस तरह से सर आप, फ्रैक्चर अगर आपके पास हो तो एक बार फ्रैक्चर ओपन करके दिखा दो। प्राश्यर आपने प्राश्यर कर लिया, आपका हो गया है? सर मेरा वो मोबाइल में आया और वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा, मतलब क्योंकि जब मैं हो तो। जाएगा फिर मेरे को बता देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है? और एक सेकंड, इसी चार्ट को लेके चलते हैं। मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। यहाँ पे इसके जो घर खाली है, फर्स्ट हाउस भी खाली है। ठीक है? और फोर्थ भी खाली है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और 12, ये जो खाली है, अब खाली है इनमें क्या हम कौन सा ग्रह बिठा सकते हैं जिससे इनके फल मिले। 12वां घर हमारा खर्चे का है, हॉस्पिटल का है, विदेश यात्रा का। अगर आपको विदेश यात्रा करनी है, तो यहाँ पे कौन सा प्लेनेट बिठाया जाए, उसके लिए क्या किया जाए, वो आज हम देखेंगे। एक चीज है कि, दूसरी चीज है कि जो आपके प्लैनेट्स है,
अकेले बैठे हुए हैं जिन पे दृष्टि नहीं पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक सभी दृष्टि से हो रहे हैं, ये नहीं है इस पे सूर्य, सूर्य पे ही पड़ रही है। अगर किसी पे दृष्टि नहीं पड़ रही है ना, तो भी वो एक तरह से अपने पूरे फल नहीं देता है। तो यहाँ पे सभी सारे ग्रहों पे पड़ रही है, तो ग्रह जगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद जाग जाते हैं। अब जो घर खाली है वहां पे हम किस तरह से कोई प्लेनेट बिठा सकते हैं। ये जो शिफ्टिंग होती है ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए आपको फल देंगे, टेम्परेरी इलाज है। तो इस पे क्या है कि आपको पर्टिकुलर हाउस के वो लेने हैं, इफेक्ट लेने हैं, तो उसकी रेमेडी करके एक तरह से ये देख सकते हैं जैसे हम नग पहनते हैं ना, उसी तरह से ये चीज वर्कआउट करती है। नग आपका एक ग्रह को देख के पहना जाता है, ये जो आपको भावों को जगाने की विधि है ना, ये प्लैनेट्स वाइज है। सर फिर हमने मेलेफिक प्लैनेट को भी एक्टिवेट करना होता है जैसे शनि मंगल? वो मैं आपको सारा बताता हूँ, फिर उसके बाद आप ओके। क्वेश्चन करना है, ओके ठीक सर। है। कुछ चीजें नोट करने की है, ये आप चाहे ना भी नोट करें आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा। बृहस्पति हमारा किसी की भी कुंडली में 16 साल के बाद एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। या फिर 16 साल से पहले कोई कमाई कर ले खुद, मान लो मेरी एज 16 साल की है, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। उससे पहले कई बार होता है कि स्कूल में किसी को स्कॉलरशिप मिल जाती है बच्चों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो उनका बृहस्पति उसी टाइम पे जैसे उनको फर्स्ट कमाई हुई है स्कूल से अपनी अर्निंग। अब ये नहीं है कि हमारे जो है रिश्तेदार देते हैं वो अर्निंग नहीं हम मानेंगे, अपनी कमाई से। तो ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं, इनका बृहस्पति वैसे भी अच्छा है, इसलिए इनको स्कॉलरशिप मिल रही है, एक्टिवेशन हो जाता है। तो 16 साल के बाद ये एक्टिवेशन। उसके बाद सूर्य है, इसका एक्टिवेशन टाइम है 22 साल, या 22 ईयर में एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर वही है सरकार से लाभ मिल जाए। अब लाभ कैसे मिलेंगे, 22 साल से पहले कोई स्कॉलरशिप हो जाए, एक ये चीज आ जाती है, या और चीजें आ जाती है। तो जो स्कॉलरशिप लेंगे, सूर्य हमारा नेम फेम है, तो इनको नेम फेम तो वैसे भी मिलेगा, ये एक्टिवेशन का एक इंडिकेशन है। चंद्रमा है, इसकी जो एज है आपकी 25 ईयर, 25 साल के बाद एक्टिवेट होएगा। प्रॉपर एक्टिवेशन, ऐसा नहीं है कि एक्टिवेशन ही होगा, जो प्रॉपर एक्टिवेशन है वो 25 साल के बाद होएगा। या किसी का होता है ना एजुकेशन में गैप पड़ जाए, उसके बाद फिर वो दोबारा स्टार्ट कर दे, उस टाइम भी चंद्रमा का एक्टिवेशन हो जाता है। अभी एक्टिवेशन ऐसा नहीं है कि अच्छी टाइप होएगा, गुड और बैड दोनों के लिए चलेगा। शुक्र है, ये इसमें 25 साल के बाद जो है एक्टिवेशन होएगा, या फिर शादी होने के बाद, दोनों जगह से ये एक्टिवेशन करवा देता है। दो इसके पार्ट है, या शादी होएगी या फिर आपका 25 ईयर के बाद। और जो हमारा मंगल है, मास है, इसका एक्टिवेशन टाइम है 28 साल, इसलिए 28 साल के बाद बोलते हैं कि शादी करेंगे, या फिर वो है एक कंडीशन होती है कि 28 साल के बाद ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा जब यार। दूसरी कंडीशन है कि 28 साल से पहले कोई भी पर्सन फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो ये पहले भी एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैरिज के बाद के, मैरिज से पहले वाले रिलेशनशिप भी इसको एक्टिवेशन करते हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट है हमारा जो है शनि, सैटर्न। तो शनि के लिए कंडीशन है, या तो आपकी ये 36 ईयर का जो हम बोलते हैं कि स्ट्रगल कराता है, वो 36 ईयर में, या खुद की कमाई से, अपनी कमाई से 36 साल के पहले अपना कोई मकान बना लेता है, तो भी ये एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेट किस साइड को होएगा वो अलग चीज है, एक्टिवेशन पूरा एक्टिवेशन दिखाता है, ठीक है। राहु के लिए एज है आपकी 42 ईयर, ठीक है। तो ये 42 ईयर के बाद एक्टिवेशन दिखा देगा। अगर उससे पहले नहीं है तो ससुराल के साथ अच्छे संबंध कर लोगे तो भी ये एक्टिवेशन हो जाता है। ससुराल के साथ अच्छे संबंध नहीं है तो ये खराब ही है, तो इसका बैड वो इफेक्ट रहेंगे, क्योंकि ससुराल से को ना राहु से भी देखा जाता है। केतु के लिए 48 ईयर की एज दे रखी है, या तो 48 ईयर के बाद होएगा एक्टिवेट, या फिर घर में जब भी नर औलाद होएगी, मेल चाइल्ड आता है, उस टाइम पे भी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये तो थी हमारे एक बुध रह गया हमारा, तो बुध के केतु का लिए। दोबारा बताइएगा। हाँ जी। केतु का दोबारा बताइएगा घर में। या तो 48 साल के बाद एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जी। अदरवाइज आप घर में नर औलाद होती है तो भी ये एक्टिवेट हो जाता है। ओके ओके। गुरुजी अगर मेल चाइल्ड बॉर्न नहीं हुआ तो किस उस घर में केतु का एक्टिवेशन होएगा नहीं उस? नहीं होएगा, और ऐसा नहीं है कि नहीं होएगा,
ये चीजें मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि एक्टिवेशन एक लास्ट स्टेज है ना, लास्ट स्टेज की जी। चीज बता रहे ओके। हैं कि 48 जो इनकी हमने कल लास्ट में किया था ना कि एज देख के, उस एज पे तो आके ये अच्छे फल देने मतलब अच्छे अपने एवरेज फल देने शुरू कर देंगे। अदरवाइज उससे पहले कई चीजें हैं। अगर हम इसको और कंसेप्ट से ही पढ़े ना, इनको और एक्टिवेशन करने की छोटी छोटी चीजें भी है जो मैं आपको बीच में बताता रहूंगा कि केतु इस तरह से एक्टिवेट। गुरुजी, मेरा सैटर्न के बाद आपने जो बोला वैसे नेटवर्क ग्लिच हो गया था, शॉर्ट में प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे? केतु का लिख लिया मैंने। राहु आपका 42 में हाँ। एक्टिवेशन दिखाएगा, 42 ईयर में। ओके। अदरवाइज ओके। ससुराल के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो जाएंगे जब भी, तो ये समझ लेना कि राहु के अच्छे फल आने शुरू होंगे। ठीक है, ठीक है सर। और केतु हो गया, मंगल का बताया आपने? मंगल के लिए मैम 24 ईयर इसकी एज है, ठीक है, ओके। 28 साल। अदरवाइज कोई हाँ। उससे पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं कपल्स, कोई भी है तो भी ओके। एक्टिवेशन ओके। इनको ओके। मिल सकता है। और बुध के लिए या तो जब भी व्यापार स्टार्ट करते हैं, वो चले ना चले अलग बात है, उस टाइम पे अ, तो उसके बाद 34 ईयर की 34 साल की उम्र में घर में बेटी की या बहन की शादी होती है तो भी एक्टिवेशन दे देता है। ठीक है, ये हमारे सिर्फ एक टाइम पीरियड से है कि ये होने हैं ग्रह। देखो, जो हमारे ग्रह है ना कुंडली में, उन्होंने एक्टिवेट होना ही है, एक टाइम पे आके होना ही है, इनके लिए कोई वो नहीं है कि हार्ड है। अब हमारा मेन टॉपिक है ना जो खाली घर है, उनको किस तरह से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। किसी का लगन खाली है, किसी का 7th हाउस खाली है, और वहां पे कौन सा ग्रह बिठाना है वो आपने देखना है कि वो आपके लिए वहां पे अच्छा है, मैलेफिक है, या फिर आपको खराब है, वो आपका डिसीजन है। सर इसमें एक क्वेश्चन था मेरा, जी। ये हमको पता कैसे चलेगा कि मेरा कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हुआ है? मतलब जैसे जो ईयर्स बता रहे हैं, तो एक जातक को कैसे पता चलेगा कि अच्छा मेरा एक्टिवेट हुआ, या मतलब देखिए, कंपल्सरली हमको कोई चेंज दिखेगा क्या? हाँ उसको चेंज चेंज दिखेगा उसको, चेंज जरूर दिखेगा। बट ये मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये इसके अच्छे फल आ रहे हैं या बुरे फल आ रहे हैं, वो अलग से उसकी पहचान होती है, वो भी हम कल करेंगे, या कोशिश करेंगे कि आज अगर हमारे पास टाइम लगा तो छोटा सा टॉपिक है उसको आज भी कवर कर लेंगे। क्लियर हाँ है? मतलब ठीक है सर। ओके। और अब उसके बाद जो है ना हमारे घर है, फर्स्ट हाउस को लग्न बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने किसी ग्रह को बिठाना है, वैसे एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहती है, गले में जो भी चीज धारण करोगे वो आपकी फर्स्ट हाउस में स्थापित हो जाएगी। लाल किताब में ये रूल है। अब गले में क्या धारण करते हो आप? गोल्ड करते हो, बृहस्पति आ जाएगा। चांदी करते हो, चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है, जो भी चीज आप गले में धारण करोगे वो आपकी फर्स्ट हाउस में आ जाएगी। तो गले में चीज है, देखिए बृहस्पति एक तेज है। कई लोग ऐसा है ना कि यंग एज में, और वैसे तो अभी ये चीज ट्रेंड बना लिया, तुलसी की माला डाल लेते हैं, तो वो उनको ना कहीं वो डिटैचमेंट करवाता है अपनी मैरिज लाइफ से या उन चीजों से, क्योंकि सातवां पहला घर सातवें घर को देखता है। ठीक है, ये सर घर फिर देख, हमें कैसे पता चलेगा क्या एक्टिवेट करना है? सोना पहनना है, चांदी पहननी गले में, या क्या हाँ मैं करना है? उसी पे आ रहा हूँ ना। ओके। गुरुजी, पर वहां पे गला तो सेकंड हाउस में आएगा ना? बॉडी, वो गला सेकंड हाउस में आता है। अगर हम पूरी बॉडी को देखते हैं, गले में जो धारण करेंगे हाँ। वो चीजें आ जाएगी यहाँ पे। अब आपने जब भी ग्रह स्थापित करना है ना जहाँ पे, क्योंकि हर भाव दूसरे सामने वाले को देखता है, ठीक है, हम्म। फर्स्ट हाउस 7th हाउस को देखता है, वहां पे वही चीज बिठाए जो आपकी 7th हाउस में है, उससे वो एंटी ना हो, पहले ये चीज देख ले। ये ना हो हाँ। कि दोनों आमने सामने में दुश्मन बिठा दिए तो प्रॉब्लम में रहेगी। अगर दोनों ही दोस्त आ जाए तो आपके लिए अच्छा है। एक्टिवेशन हाँ। करने से पहले ये चीज जरूर कंडीशन देखनी है कि सामने क्या है। क्लियर है? हाँ सर जी। लेकिन अगर किसी के सेवन में बहुत सारे प्लैनेट्स हो और वो मतलब कुछ का फ्रेंड हो कुछ का मतलब फ्रेंड ना हो, तो कैसे पता लगेगा? तो ना ही इसमें एक्टिवेशन करें, जहां पे आपको लगता है ना कि प्रॉब्लम है वहां पे एक्टिवेशन ना ही करें। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ये चीज है। गले में आप जो आप धारण करोगे, गोल्ड करोगे, सिल्वर करोगे, या फिर इनसे रिलेटेड आपकी जो है, कई लोग तांबे का पैसा डलवा देते हैं, वो सारी चीजें वो ये देख लेना कि आपके फर्स्ट हाउस में स्थापित हो रही है। अब आपने जो गले में धारण कर रखा है ना वो आपके उसमें जो है ना फर्स्ट हाउस को इफेक्ट करता है। क्लियर हो गई? इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है?
सर लेकिन जो हम लोग फर्स्ट हाउस मतलब गले में पहनेंगे, मान लो सोने की चेन, तो हम लोग तो अच्छे टाइम पहनेंगे 4-5 साल, तो उसके इफेक्ट कुछ ही टाइम रहेंगे या 5 से 6 साल रहेंगे नहीं, ये रहेंगे? कुछ टाइम तक रहते हैं, लगातार नहीं रहते। ठीक है। जो ओके एक्टिवेशन की प्रोसेस है ये कुछ टाइम के तक ही रहती है, उसके बाद फिर से ये बंद हो जाती है। ठीक है? ओके सर। अब तो जो हमारा सेट, इसका टाइमिंग कितना लेके चले हम, मतलब 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, कितना टाइमिंग? सर ये आपको वैसे ही रिजल्ट आने से पता लग जाएगा, वैसे इसका कोई टाइमिंग नहीं है, पर ये सर है। जैसे जी। चंद्रमा किसी का अष्टम में है या अच्छा नहीं बैठा या वीक है या नीच का है, तो उस कुंडली में हम इंसान को यही कहते हैं ना कि आप शिवलिंग जल चढ़ाओ, आप पानी चांदी के गिलास में पियो, चांदी का उपयोग कराते हैं या चांदी की चौकोर टुकड़ी को रखने के लिए कहते हैं साथ में। तो जी उनमें से एक उपाय ये भी हो गया कि चांदी की चेन पहनो या चांदी अपने हाथ में पहन के रखो। जी जी। तो वो तो उसकी प्लेसमेंट के लिए सदा के लिए का उपाय हो गया ना। वो तो जैसे सदा के एमराल्ड, लिए, वो जैसे सदा के, जेमस्टोन बनाते हैं, है ना। लेकिन हाँ अब वो जब चांदी का कड़ा पहना है या चेन पहनी है चंद्रमा में, उसको चलो गुस्सा वुस्सा आने की वो सब नकारात्मकता में फर्क पड़ गया। लेकिन वो जो आप एक्टिवेशन कह रहे हो, वो हम कैसे माने कि अब वो नेगेटिविटी में उसको फर्क जो पड़ा है 2 महीने के लिए ही पड़ा है और आगे नहीं पड़ेगा? समझ हम नहीं आई मैं एक्टिवेशन आपको वर्सेस पहले उपाय। एक बार हम आगे कर लेते हैं, फिर मैं चलो आपको ठीक है सारा। सर, हाँ। आप बाद में बता दीजिएगा सर, हाँ सेकेंड जी। हाउस हमारा होता है मंदिर का स्थान। ठीक है। दूसरे घर को मंदिर का स्थान बोला गया है। तो मंदिर में जो भी आप चीज दोगे ना, वो आपकी इस घर में बैठ जाएगी। काली मसूर की दान दी है तो शनि बैठ जाएगा। चने की दाल दान दी तो आपका ये बृहस्पति बैठ जाएंगे। आपने मिश्री दान दी तो मून आ जाएगा। और उसके बाद वो खीला दान देते हैं तो वो आपका शुक्र आ जाएगा। पर एक कंडीशन जरूर देखें, मंदिर में वही चीज दान दे जो सात आठवें वाले के साथ न रहे। आठवें वाले के साथ देखें, क्योंकि आठवां अगर मृत्यु का है, कहीं ऐसा ना हो कि आप दो ग्रहों को लड़ा दे। एक्टिवेशन करना बड़ा ही एक तरह से वो होता है, क्योंकि दान, अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, हर कुछ मंदिर में दान देते हैं। ये आप भी करते हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। कभी आपने मिश्री दान दे दी, कभी आपने चने की दाल दान दे दी। कई लोग कर देते हैं कि जी चने दे देते हैं, उसके बाद पंडित जी ने बोला कि मैं आपको लास्ट टाइम क्यों रोक रहा था कि उस पे ना जाया करें आपका शनि मंदिर। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है, क्योंकि हम जो वहां पे जो भी दान कर रहे हैं ना, सीधा हमारे दूसरे घर में बैठ। सर जैसे मेरा 8th में आपने आपने मेरे ही बारे में, जैसे आपने मुझे मना किया था, 8th में सैटर्न है क्योंकि वैसे भी, तो अगर मैं वहां पे दूध का दान कर रही हूँ, तो बेसिकली वो मून को ही एक्टिव करेगा या वीनस को भी करेगा? मून को ही करेगा, मून को ही। मून को ही करेगा, तो फिर एंटी हो जाएगा ये? एंटी हो जाएगा। अब इसीलिए आज ओके। आज सोच के देखिए, आप मंदिर में क्या दान कर रहे थे और अभी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। कई लोग आपने देखा होगा, हम्म। कई लोग बिल्कुल वो नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, उनकी जिंदगी अच्छी चलती है। इसलिए चलती है कि वो अपने ग्रहों को अनबैलेंस नहीं करते। हम लोग अपने ग्रहों को अनबैलेंस करते हैं। तो सर फिर मंदिर में दान ना दिया जाए या शुक्र का दान दिया जाए? आप दूसरे और आठवें घर को देखो। ठीक है। अगर आपके दूसरे घर में आठवां घर खाली है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर आठवें घर मेरा में कोई, 8वां घर खाली है और दूसरे घर में मंगल है, तो मुझे कुछ डोनेट करना चाहिए? है जी। दूसरे घर में मंगल है और 8वां घर खाली है। अगर आपको मंगल की बैलेंस का एनर्जी करनी है, तो इसका मित्र के दान वहां पे करते रहो। अगर मंगल को ज्यादा एक्टिवेट नहीं करना, इसके साथ कोई मित्र की सपोर्ट दे दो जो इसका ज्यादा फेवरेबल है। मंगल में तो अगर मित्र की राशि की बात करेंगे तो सर, अगर चंद्रमा की कर सकते हैं या हाँ, अ, वो भी गुरु करते, की गुरु की क्योंकि कर सकते हैं, बुध की कर दूसरा सकते अगर हैं। हमारा ना पैसे का भी है, तो आप उसी तरह का प्लेनेट वहां पे दान करें जिसका उसका आपको फेवरेबल। तो उसके लिए तो सर अगर करें तो फिर शुक्र का करें ना? हाँ जी। शुक्र शुक्र का एंटी, करें अगर। शुक्र एंटी आ जाएगा सर। ओके। तो पैसे के लिए, अगर पैसे के लिए भी करना है तो हमें तो फिर बृहस्पति का करना पड़ेगा। नहीं, आप और भी देख लेना, और भी आ जाते हैं इनके जो है ना। इसके अंदर तो बृहस्पति और मून और बुध यही आएगा सर। देखिए आपको फिर मैं अब एक चीज बताता हूँ। अगर किसी का आठवां घर खाली है ना, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि नहीं है। अगर आठवां घर खाली नहीं है, आठवें में जैसे मैम ने बोला शनि है। ठीक है। शनि है तो ये तो एक तो आयु है लंबी करेगा, ये आयु को नहीं आपको लेके जाएगा। बट कहीं ना कहीं और जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब इसका जो दुश्मन है आपने उस पर बिठा दिया सामने। ठीक है। तो ये एक दूसरे को तो एक तरह से देख तो रहा है, टक्कर तो मारेगा, मतलब सामने से देख रहा है, तो उसको तो इफेक्ट करेगा।
इसका ये मैं आपको इसके पीछे रीजन बताता हूँ। मंदिर में जो चीजें दान करनी है ना, बड़ी सोच समझ के करना। ऐसा नहीं है कि आप हर ग्रह को वहां पे हर ग्रह की चीजें दे देते हैं, या कोई आपको एडवाइस करता है, आप किसी को एडवाइस करते हो ना, किसी कोई भी ग्रह की चीजें मंदिर में दान ना करने के लिए। मंदिर हमारा जो है ये धन भाव है, आपके पैसे का जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। अदरवाइज ट्राई करके देख लेना, कुछ भी एक ये मंदिर में देके जो भी आपको मन लगे, तो आपके ना जो फाइनेंस के सिस्टम है सारे खराब हो जाएंगे। सर जी एक चीज बताइए, जब ये काम ही 1-2 महीने या 4 महीने करेगा तो इसका फायदा क्या है करने का? सर हो सकता है कि हम अपने ग्रह अनबैलेंस एक करने। चार महीने नहीं सर करता है ये काम, काम करेगा ये लंबे टाइम के लिए नहीं। अब ये मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी उम्र के लिए करेगा। अच्छा, इसको एक्टिवेशन के लिए भी चीजें हैं। आपने सुना होगा कि लगातार चीजें करनी पड़ती है इसमें ना, वो मैं आपको ऐड कर, इसके जो उपाय है, या तो आप इसको नक्षत्रों के हिसाब से करें। आपका नवग्रह कर लिए 11 दिन करवाए जाते हैं, 27 दिन करवाए जाते हैं, 43 दिन लगातार करेंगे तो ही एक्टिवेशन होती है ये। और किसी की जैसे शनि की तीसरी दृष्टि हो या मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही हो, उससे फर्क नहीं है, सिर्फ आमने सामने को देखना आमने है? सामने का ही करता है सर, दृष्टि का इतना नहीं पड़ता। तो सर अगर इसको दान को हम मंदिर में ना करके बाहर किसी नीडी पर्सन को करते तो वो ज्यादा बेटर नहीं होगा? वो बेटर है, वो बेटर है। बट आपको कई बार, अभी मैं ये रेमेडी आप थोड़ा सा टेक्निकल समझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा घर हमारा मंदिर का है, हमारे जो पैसे का है, हमारे घर के सुख शांति का है। अब यहाँ पे आप दान किसके लिए कर रहे हो? अगर आपके फाइनेंस ब्लॉक हो रखे हैं तो ही दान करोगे, एक चीज आ जाती है। घर में सुख शांति नहीं है तो ही आप करोगे। अब घर में सुख शांति बनाने के लिए वो देखे कि सामने वाले का एंटी ना हो, पहली चीज ये देख ले, अदरवाइज और अशांति फैलेगी। ठीक और एक चीज है। और बताइए, जैसे सर अधिक गोचर में दूसरे भाव में अगर शनि बैठा हो, हाँ जी। अगर दूसरे भाव में गोचर में शनि बैठा हो, तब तब भी करेंगे उसे? सर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने क्यों आपको बोला था कि आप फिर वही चीजें लेके आ रहे हैं ना, यहाँ पे मिक्स हो रही है। नहीं नहीं, मैं ये आप पूछ रहा हूँ ना, अगर गोचर चल रहा हो उस टाइम भी कर सकते हैं आप या उपाय नहीं कर कर सकते सकते, हो, पूछ रहा हूँ। उपाय कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा गोचर से? नहीं, उससे नहीं पड़ेगा, उससे नहीं पड़ेगा। ठीक। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, अगर हमारा मंदिर है, नोट्स मंदिर वगैरह में जो लिखेंगे दान क्या करते इसका? हैं उसको थोड़ा सा इसीलिए बोला था कि हर चीज आप, बाकी चीजें नहीं है तो कम से कम इतना तो देखें कि हर चीज, हर ग्रह की चीज दे रखी है, वो सारी चीजें वहां पे इकट्ठी ना करें, अदरवाइज घर की सुख शांति खराब होती है। गुरु जी इसका कुछ नोट्स वगैरह मिलेगा क्या, क्योंकि थोड़ा सा काफी सारे इसके अंदर बातें आ रही हैं वो सब। पहले सर समझ लो, आपको मैं नोट्स तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं स्लो चला हूँ। मैंने आपको बोला था कि कॉपी पेंसिल उठा लें, अभी थोड़ी थोड़ी बीच बीच की चीजें नोट कर लें, तो यही आपके लिए बेहतर है। नहीं मैं नोट तो कर रहा सर हूँ लेकिन। जो आपने अभी एक्सप्लेन किया है ये हमको इसको एक्टिवेशन को ग्रहों की स्थिति देख के करना है नेटल चार्ट में, मतलब लगन चार्ट में ही, या फिर जैसे लाल किताब में वर्षाफल देखते हैं? तो लगन में मैम, लगन लगन में करें, लगन में। अच्छा ठीक है। ठीक है। जैसे लाल किताब में सर वर्षाफल में होता है ना कि एनुअल चार्ट ये है, इसमें इस समय वॉलेट नहीं वर्षफल खरीदना। में, मैं अगर कोई वर्षफल देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में ना कि वर्षफल क्यों देखते हैं, क्या देखते हैं। वहां पे जो उपाय किए जाते हैं ना, वो लगभग आपके ना 2 महीने या 1.5 महीने पहले किए जाते हैं। और ठीक सेकंड है। थिंग के वहां पे 6, 8, 12 के ज्यादा उपाय करने चाहिए, बाकी प्लैनेट्स के ना हाँ नहीं करने सर, चाहिए। जैसे उसमें आपने कहा ना गोल्ड का बताएंगे आपकी कब बेचना है कब नहीं, वो तो चलो नेटल चार्ट पे लगन चार्ट पे हो गया। एक उसमें होता है ना कि इस वर्षाफल में 6, 8, 12 में ऐसा है तो आपको वॉलेट नहीं खरीदना, चमड़ा नहीं खरीदना, वो भी चीजें होती है क्या एज वो उपाय? प्रिकॉशन में आएगी, वो प्रिकॉशन में आपको नॉर्मली मैं बता दूंगा, तो वो आप उससे कोऑर्डिनेट कर लें कि किस टाइम पे आपको नहीं खरीदना है, क्या नहीं करना। ये वर्षाफल वैदिक से डिफरेंट होता है ना? थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग। ठीक है सर। ओके, बाद में क्लियर करिएगा सर। आप सेकंड हाउस। गुरुजी मैं अपने लिए पूछ सकती हूँ, जैसे मेरा अष्टमेश जुपिटर है और दूसरा भाव खाली है और उस पे किसी की भी दृष्टि नहीं है सिवाय सप्तम दृष्टि गुरु की जा रही है, तो मुझे चने की दाल दान करनी चाहिए या फिर मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए ऐसा? नहीं, वहां पे आप कर सकते हैं, बृहस्पति के जो है ना अच्छे फल वो यूज कर सकते हैं। तो गुरुजी तो जो जुपिटर के रिलेटेड कारक होंगे अगर मैं वो भी दान करूं तो उनसे भी होगा, जैसे ज्ञान और ये सब होता है, मतलब देखिए, फ्री में दूसरा अगर, पढ़ाना मेरे वगैरह। पास सुनिए, दूसरा अगर हमारा हाँ। क्या है, यहाँ से हम फाइनेंस देखते हैं, आपके घर की सुख शांति देखते घर। हैं। हाँ जी। अगर आपको लगता है कि आपके ना लाइक आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है,
ठीक है, तो वैसा जी। प्लेनेट स्थापित करें। अगर आपको लग रहा है कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वैसा करें। यहाँ पे कई प्लेनेट आ जाते हैं, आपका सन भी आ जाएगा, ठीक है, मून भी हम्म। अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा है कि वीनस आपको प्रॉब्लम कर सकता है, तो उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, जो हमारा थर्ड हाउस है, तीसरा घर, तो ये जो हमारी ना कलाई है, ये वाला पार्ट, ठीक है, या फिर हमारे हाथ में हाथ आते हैं, हैंड आते हैं, तो जो नग पहनाए जाते हैं वो इसके लिए ही पहनाए जाते हैं, साहस के लिए। जितने भी नग पहनाए जाते हैं या कलाई पे जो चीजें पहनते हैं, हाँ। वो थर्ड हाउस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर कोई भी साहस करने के लिए कोई भी ग्रह एक्टिवेट करना है तो उसके लिए नग पहनाए जाते हैं, नग पहनाए। अदरवाइज आपको ये प्रैक्टिस जरूर रखेगी, कलाई पे जो कि मंगल को अच्छा माना जाता है, कलाई पे जो ये कलावा रेड कलर का ये जरूर बांध के रखें, ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो जो भी आप आपकी नहीं कलाई पे बांधोगे या कलाई पे पहनोगे, यहाँ पे अभी वो बात आ जाती, चांदी का कड़ा पहन लेते हैं, ठीक है ना, तो ये फीमेल को चूड़ियां पहनने के लिए इसलिए बोला जाता है कि वो एक चूड़ी भी इसमें ही आ जाता है, बट मेनली कलाई का पार्ट आता है या फिर नग है, तो वो आपके उसका जो है ना तीसरे घर में एक्टिवेशन होता है। अगर थर्ड हाउस में सैटर्न का एक्टिवेशन करना हो तो क्या पहनना चाहिए? सैटर्न का क्यों करना मैम? पराक्रम भाव है सर, तो ठीक है, अगर बाय चॉइस करना हो तो। आज के टाइम में वो क्रिस्टल वगैरह चले हुए हैं तो वो यूज कर सकते हैं आप। सर काला धागा बांध लें ओके, हाथ काला धागा बांध लो, क्रिस्टल वगैरह यूज कर लो आपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, अब डन। ये जरूर, सैटर्न के लिए एमेथिस्ट होता है ना। हाँ ये जरूर देखें कि कलाई पे जो आप यूज कर रहे हो ना, वो चीज आपकी ना थर्ड हाउस को इफेक्ट करती है। ठीक है, और इसको और ठीक। ज्यादा पावरफुल करने के लिए आजकल क्या है कि नग वगैरह जो हम पहनते हैं ना उंगलियों में, चाहे वो आपका कोई भी प्लैनेट का नग है, वो इसलिए पहनाए जाते हैं कि थर्ड हाउस, ताकि हमारा पराक्रम एक्टिवेट हो जाए। गुरुजी, ये मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है। जब भी आपने कहा ना, अभी मुझे पता नहीं था, अब पता चला। मैंने ऐसे सेट्राइन पहन लिया था जुपिटर के लिए। तो मैंने जब से वो पहना और गले में मतलब एस्ट्रोलॉजी में और मतलब अपने आप ही रास्ते मिलते चले गए कि अच्छा यहाँ पे ये ज्वाइन कर लो, ये बुक ले लो। वो चीजें मतलब जो पहले हिंडर कर रही थी ना, फिर वो मतलब अपने आप सॉर्ट आउट सी होने लग गई। ये चीजें करती है ना, तो ये इसीलिए किया हाँ। जाता है। अगर आप नग नहीं ना पहन सकते हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जिनका काम थोड़ा सा उसका है आपका ना अग्रेशन या वो चीजों वाला, तो कलावा पहन ले। ठीक है, उसके बाद आजकल और बहुत सारे आ जाते हैं, कलावे के भी कलर आ गए हैं। कोई आपका येलो पहन लेता है, कोई ब्लैक है। ब्लैक थोड़ा सा सॉरी, इसको ब्लैक को अवॉइड करें अगर जितना कर सकते हैं, कि यहाँ पे अगर सैटर्न बैठ गया ना, तो ये ठंडा प्लेनेट है, तो आप में ना वो उतना तरह की एजेंट वो नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, वो चीज पर अगर आपको थोड़ी सी क्रोध दिक्कत। और क्रोध सर और आता है तो चंद्रमा। व्हाइट चीज पहन सकते हैं क्या? हाँ जी, अगर क्रोध आता है तो हाथ में क्या पहन सकते हैं? क्या कर सकते हैं स्फटिक। सर? गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्सा। गुस्सा ज्यादा है तो सर आप उसका वो देखें ना कि क्या पहन सकते हैं। ये सर स्फटिक पहन सकते गुस्से के लिए नहीं, अब ये जो हमारा घर है ना, साहस का है, ठीक है, ये आपके काम के लिए है, इस यहाँ से गुस्से के लिए कोई वो नहीं है आपका। आपने वर्क स्टेशन पे या अपने काम के लिए यहाँ पे एक्टिवेशन करना है। मतलब वहीं पर अगर ज्यादा अग्रेशन है, गुस्सा है, मतलब जल्दी आदमी नाराज हो जाता है, वर्क स्टेशन वर्क पर ही। प्लेस में वो प्रॉब्लम है सर, हाँ हाँ। वो आपके इस यहाँ से नहीं होगी सर, वो 10वें घर से होगी। उसमें कैसे होगा? हाँ, वो 10वें घर से होगी आपकी प्रॉब्लम। यहाँ पर चांदी का कड़ा कैसा रहता है चंद्रमा? सर चांदी का कड़ा थोड़ा सा ना वो ठंडा कर देगा, बाकी चीजें आप ये चीज देखें। कड़ा वैसे पहनाया जाता है कई चीजों के लिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दिया कि आप ये देखें कि किस तरह से। ठीक है, चांदी का कड़ा वैसे एक चीज में अच्छा है सर, क्योंकि ये तीसरा घर नौवें घर को देखता है, नौवां बृहस्पति का घर है, तो इनडायरेक्टली एक आपका वो योग बन रहा है, ये क्या बोलते हैं, गज मेरे केसरी। हाँ, हाँ, मेरे नौवे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है ना, तो इस वजह से मुझे बना रखा मानसिक शांति वगैरह के लिए हाँ, भी। फिर उसके लिए कई चीजें, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक चीज ना लेके चले, सामने वाले घर को जरूर देखे जहां पे भी आप जो चीज यूज करें। ये नहीं है कि एक्टिवेशन करने के लिए, आप अपने में देखें कि आप क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। क्लियर सर है? लेकिन जैसे आपने बताया कि थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस को देखता है ना, और उसमें अगर मान लीजिए सैटर्न है और हमने कलावा पहन लिया, तो वो सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा? बनेगा बनेगा।
तो मतलब कलावा भी सबको नहीं पहनना चाहिए, राइट? नहीं, अगर पहन सैटर्न आउट। सकते हैं, वो नहीं है कि पहनना नहीं चाहिए। आप एनर्जी देखिए आपको किस टाइम पे कैसी चाहिए, ओके। ठीक है सर ना। उसमें एक फायदा भी तो होगा ना कि मंगल का कलावा अगर डालते हैं तो सामने सेटल देख रहा है तो कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। शनि बता रहे हैं, ऋषि शनि बता पर एग्रेशन नहीं बढ़ जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों अग्रेशन वाले प्लेनेट। अग्रेशन, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये मत देखिए कि मैं क्या बोल रहा तो हूँ। सब चीजें देख के फिर ही रेकमेंड करना पड़ेगा ना। रेकमेंड करना, और आप अपने में देखिए आप क्या कर रहे हो, पहले अपने को एनालाइज करें कि इसकी हाँ वजह से क्या आपके साथ क्या दिक्कतें हैं। नहीं, मैं मुझे लग रहा है मैंने बाय मैंने डिफॉल्ट काफी चीजें मैंने खुद ही सैटर्न कर इसलिए ली। बोला था। हाँ जी। सर मैं सैटर्न इसलिए बोल रही थी क्योंकि अंदर से बहुत अभी एनर्जेटिक हो रही हूँ चीजों को करने के लिए, लेकिन सिनेरियो नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे स्पीड को अभी कम करे। तो इस वजह से मुझे 1-1.5 साल के लिए स्लोनेस चाहिए लाइफ में, ताकि माइंड स्टेबल हो पाए मेरा। फिर एक बार मतलब ट्राई परमानेंट ना करें, काला धागा यूज हाँ करके हाँ देखें। हाँ, वो कुछ टाइम के लिए, ताकि वो जो अंदर से एनर्जी आ रही है काम करने के लिए और सिनेरियो नहीं करने दे रहे, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं माइंड में। हाँ, वो चीजें करेगी। अब ब्रदर वगैरह है हाँ आपके, जी। हाँ 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 है। कैसी कंडीशन है उसकी। उनकी एक तो अभी डिस्टरबेंस में बहुत ज्यादा चल रहा है, और एक तो अभी शादी होने वाली है, बट दोनों बाय द माइंड अभी ऐसे ही चल रहे हैं। करियर में स्टकनेस काफी ज्यादा है दोनों के। तीसरे घर में है क्या है आपके। अभी तो खाली है सर, ऐसा कुछ मतलब प्लेनेट है नहीं ऐसा। सेकंड में मंगल है, फर्स्ट में राहु है। सेकंड में मतलब first में रहो। चलो थोड़ा ध्यान रखना, अगर कुछ नेगेटिविटी दिखाई दी तो उतार देना। ठीक है सर, नहीं पहनूंगी अगर उनको कष्ट आएगा। नहीं, मैरिड, आप एक बार शादी चेक होने कर वाली लेना, है कुछ तो। दिन में रिजल्ट आ जाएंगे ये। ठीक है सर, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। आ, एक सेकंड किसने, और वो कड़े वाला क्वेश्चन है मैम, वो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखाई देंगे, ठीक है। ये मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि टेम्परेरी रहेंगे, परमानेंट नहीं रहेंगे। उसके बाद चौथा घर है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर है आज के टाइम में ये बोल देते हैं कि जी जल प्रवाह करवा दो, जल प्रवाह करवा दो। पर जल प्रवाह वाली जितनी भी चीजें हैं, कोई भी वस्तु आप जल प्रवाह करते हो वो आपके चौथे घर में स्थापित हो जाती है। पर इसके लिए कंडीशन क्या है, या तो लगातार 43 दिन करवाएं, या 11 दिन, या फिर आपको 27 दिन। तो जो भी चीज जल प्रवाह करेंगे, चौथा घर जो हमारा है, यहाँ पे चंद्रमा का घर है, और यहाँ पे सारे घर जो है ना हमारे घर की शांति है। अब जो जल प्रवाह चीजें करेंगे आप, चाहे आप नारियल करो, ठीक है, लगातार करोगे। एक चीज रख ले, याद कर लेना कि 11 दिन अगर लगातार कर दिया तो राहु आपका चौथे घर में आ जाएगा। 9 ग्रह आपने क्रॉस कर दिए ना, चौथे ग्रह जो भी जल प्रवाह करे लगातार, वो आपकी चौथे घर में स्थापित हो जाएगी। क्लियर हो गई। चने की दाल करते हो तो बृहस्पति, और जो भी इसकी चीज है ना जो आप लगातार करवाते हैं, ये जो लोग करते हैं ना कि 43 दिन करो, तो उनका चौथे घर में वो चीजें आ जाती है, एक घर से प्रॉब्लम हटती है, दूसरे घर में वो स्थापित कर देते हैं। तो ये जितने भी आपको रील्स वाले मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगे, उपाय करने से कर दे तो देते हैं हम लोग, पर करने से पहले सोचना पड़ना है कि हमें ये उपाय किस लिए कर रहे हैं, उसका जो है एक्टिविटी कहाँ पे आएगी। तो इसकी नेगेटिविटी अगर काउंट करें तो फिर मदर के ऊपर आएगी। हाँ जी, आएगी, बिल्कुल आएगी। क्लियर हुआ ये। अच्छा सर, जो कहते हैं जो करने के लिए, तो उससे कौन सा ग्रह एक्टिवेट होता है? सर वो जो जल प्रवाह करने के लिए, जी जी जी। ये राहु का चीज है, और राहु से ना राहु की नेगेटिविटी होती है। बेसिकली जो जल प्रवाह के लिए जल प्रवाह वाले उपाय करवाए जाते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए करवाए जाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ग्रह की ना किसी हाउस में नेगेटिविटी हो वो वहां से ना निकल जाती है। बट अगर आप लगातार, आपके 9 ग्रह है, इसको 11 दिन 2 दिन ऊपर लेके चलते हैं, 11 दिन आपने कर दिया तो आपका ये चौथे घर में स्थापित हो जाएगा। लगातार जो जल प्रवाह वाले उपाय है ना वो आपको खराब कर सकते हैं। एक या 2 बार किया, बीच में गैप पड़ गया, उसका कोई नेगेटिव नहीं है। क्लियर हो गई। ये सर ये कैसे कराना चाहिए, कितने दिन कराना चाहिए? 11 दिन से ऊपर लगातार जल प्रवाह ना करे कोई भी चीज। अगर आपने करनी है
तो फिर चौथे घर को देख ले कि चौथे घर में वो स्थापित करनी है कि नहीं, फिर वो उस हिसाब से करे जो आपको चौथे घर में चाहिए। एक्टिव करने के लिए तो 11 दिन मिनिमम करना पड़ेगा ना। हाँ, बट ठीक अगर है। आपको कोई ऐसी रेमेडी दे देते हैं कि जी चलो आपने ये इतने दिन ये जल प्रवाह करनी है, ठीक है, बाहर से आपको मिल हाँ जाती है। जी। हाँ, तो वो याद रखना कि चौथे घर में वो स्थापित हो जाएगी, वहां से वो रिमूव हो जाएगी, वो आपके घर की सुख शांति खराब कर देगा। चौथा घर हमारा इंटरनल माहौल है घर का। ठीक है सर। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? नेक्स्ट है हमारा पांचवा घर। अगर यहाँ पे अगर कोई चीज आपने एक्टिवेट करनी है, स्थापित करनी है, स्थापित भी बोल सकते हैं, तो उसकी चीजें ना स्कूल में दान की जाती है। उस ग्रह से रिलेटेड चीजें स्कूल में दान की जाती है। किसी ने यहाँ पे मून करना है तो स्कूल में प्याऊ लगाए। अगर किसी ने वैसे और स्टेशनरी दान करे बच्चों को, स्कूल में जो चीजें करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। छठा घर हमारा जो है बीमारियों का है। किसी को बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, पहले अब ये आप लोगों को शायद किसी ने सुना होगा। इसके लिए क्या है कि जो चीजें है ना आपको कुएं में डालनी है, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे बिठाना है, जो आपको लगता है कि बीमारियों को ठीक कर सकता है, उसको कुएं में डाला जाता है। क्लियर है? सर तो इसमें ये कैसे पता चलेगा कि मान लो किसी को पेट से रिलेटेड इशू है और उसे ठीक करना है, तो क्या कुएं में डालना होगा, ये सब कुछ आपके पास डिटेल में हाँ, पता होगा क्या? मैं आपको ना प्लेनेट वाइज भी वो बताऊंगा रेमेडी, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ। जो सेवंथ हाउस है ये हमारा शादी का है, बिजनेस का है। तो इनकी जो, इसको यहाँ पे अगर कोई चीज आपने स्थापित करनी है, अब ये उल्टा चल पड़ा हमारा सामने से, फर्स्ट को देख के सेवंथ में, अगर फर्स्ट आप में कोई प्लेनेट है, सेवंथ में कोई नहीं है, ये काम तब करवाया जाता है किसी को लगता है कि भी शादी वाला एक्टिवेट नहीं हो रहा है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है। पर शादी में प्रॉब्लम है सिर्फ इसी की वजह से नहीं आती, सातवें घर से और चीजों से भी आती है। अगर यहाँ पे कोई चीज स्थापित करनी है तो उसको ना जमीन में दबाया जाता है। जितने भी आपको ये रील्स में, सोशल मीडिया पे जमीन में दबाने वाले उपाय होते हैं ना, अब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा उपाय जैसे कल बात चल रही थी कि ड्रिंक करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ से समझ आ जाएगा कि उपाय क्यों दे रहे हैं। जमीन में दबाने वाले जो उपाय है वो आपके सेवंथ हाउस के लिए करवाए। कोई नीले फूल सर एक दबाते। क्वेश्चन है मेरा। जी। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ इन जी। केस पहले से कोई प्लेनेट जैसे केतु सिर्फ बैठा है किसी का भी, हाँ और हाँ हमें कोई कॉम्बिनेशन देना उसको, तो उससे रिलेटेड भी हम चीजें दबा सकते हैं? हाँ, उससे रिलेटेड दबा सकते हैं बिल्कुल। मतलब मान लो एक प्लेनेट और हमें कंजक्शन बना देना है, तो उससे रिलेटेड रेमेडी कर आप लेंगे। हाँ कर सकते हैं, पर ये जरूर देख ले कि उसका फेरेबल है, नॉन कॉम्बिन फेरेबल है, और सामने में हाँ फर्स्ट हाँ हाउस हाँ। को जरूर देख। ठीक है डन। ठीक है। एट्थ हाउस है, इसकी रेमेडी आपको बहुत ज्यादा सुनने में मिलती है, इसको शमशान का एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसी जो इसके लिए जो वो बोलते हैं कि शमशान में चीजें फेंके, वो सारे है। इसके उपाय वैसे ना ही करे, इसको एक्टिवेट ना ही करे तो अच्छी बात है, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। शमशान फेंकने में, कुछ जाएंगे सर, साथ में कुछ और आ जाएगा। हाँ, ये चीजें जितने भी आपको ना शमशान वाले ये रील्स में या सोशल मीडिया पे उपाय मिलते हैं, ये आठवें घर के लिए किए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वैसे जनरल सी भी चीज बता रहा हूँ, कोई बोलते हैं कि यहाँ पे चांदी के सिक्के फेंको, सॉरी उसके तांबे के सिक्के फेंको, बिना उससे करो। जितने भी ये सारे उपाय ये इसके लिए आठवें घर के लिए करवाए जाते हैं, ठीक है? तो इसको ना ही यूज करे तो अच्छी बात है। क्लियर है? गुप्त गुप्त विद्या वाले कर सकते हैं ना सर, जिनको गुप्त विद्या करनी हाँ, है। करने के लिए तो आप भी कर सकते हैं, करने की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है, बट ये है कि नहीं, शमशान के वो उपाय किसके हैं, लिए कहीं फायदेमंद नेगेटिविटी ना है? पकड़ ले, जी। ये चीज के लिए। नौमा घर हमारा यहाँ पे अगर कोई चीज पहुंचानी है तो उसके लिए भी ये भी मंदिर का स्थान है, तो यहाँ पे आपको ना मंदिर में दे सकते हैं नौमे घर के लिए। अदरवाइज आप अपने जो फादर को है, नहीं सॉरी फादर को नहीं है, यहाँ पे आप अपने दादा को कुछ चीजें दे सकते हैं, वो आपका इसके लिए जाएगी। दादा नहीं हो तो सर कुछ ऑल्टरनेटिव? फिर फिर मंदिर ही है। ओके। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है।
तो मंदिर में दान देने से सर 2 घर एक्टिवेट नहीं होंगे फिर? हाँ, 2 घर है बिल्कुल। और दोनों दोनों ही में एक ही दोनों सब। में एक ही ग्रह हो जाएगा फिर? हाँ, दोनों ही आपके एक भाग्य है, एक पैसा है, दोनों ही अच्छी चीजें हैं। 10वां घर हमारा कर्म नौवां स्थान है। घर तो अगर इस हिसाब से बात करें तो भाग्य का हो गया ना। है जी। 9th हाउस तो भाग्य के लिए हो गया ना फिर। हाँ, भाग्य के लिए। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ स्थापित करना है तो इसको ना सरकारी जमीन बोला जाता है, सरकारी कार्यालय जो एरिया दिया है, स्कूल को छोड़ के ना कोई भी चीजें हैं तो सरकारी उसमें जो वो करवाई जाती है। ठीक है। या उसके भवन की छाया पड़ती हो वहां पे फेंकवाई जाती है, ये चीजें आपको मिलेगी। कई लोग बोलते हैं कि 2 मुट्ठी सौंफ या कई चीजें सरकारी भवन की छाया है वहां पे फेंक दे, तो वो 10वें घर के लिए करवाते हो। सर मुझे बताइए, चौथे घर में सूर्य और बुध है, 10वें में क्या करा जाए? हाँ जी। चौथे घर में सूर्य और बुध है, हाँ तो जी। 10वें में क्या स्थापित किया जाए? 10वां खाली है। हाँ, खाली है। ओके। 10वें में मंगल कहाँ पे है आपका? मंगल 7वें में। 7th हाउस में। देखो सर, अगर आपने वैसे यहाँ पे मंगल को स्थापित कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी या थोड़ा सा फाइनेंशियली ये काम है, क्योंकि रेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेरे हिसाब से मंगल अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या करूं, क्या उपाय करूं? मंगल की वस्तुएं हैं वो यहाँ पे आपको ना रखनी पड़ेगी या फेंकनी पड़ेगी। ठीक है। मंगल की वस्तु। मीठी सौंफ जो होती है ना, उसको भी यहाँ इसलिए करवाया जाता है, बोल मंगल। सर एक ईंट रख सकते हैं बार वहां पे ना, रेड कलर की ईंट। हाँ, वो चीजें आप कर सकते क्या चीज, मैं एक बार फिर बोलिए सर, ईंट सुन नहीं पाया। सर ईंट नहीं होती सर, हम जो सरकारी स्कूल में ईंट दे सकते हैं ना? हैं। सरकारी स्कूल नहीं रखना मैम, इसमें स्कूल छोड़ के ना बाहर ही रखनी है वो। हाँ, उसका एरिया पड़ता हो, बाउंड्री पड़ती है। सरकारी स्कूल हमारा 5वां घर और 10वें घर में जैसे सरकारी। कच्ची बाउंड्री हो ना स्कूल के आसपास, उसके हाँ, ऊपर रख के आ जाए। बिल्कुल। ओके ओके। तो सर और जैसे शनि चौथे में हो, फिर क्या स्थापित सरकारी करना चाहिए 10वां भाव खाली हो तो? तो शनि है तो शनि वैसे यहाँ पे अगर चौथे में शनि है तो वहां पे शनि आ जाए तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। सर सूर्य के साथ अगर तो फिर वीनस हो सर तो। शनि को शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे 10th में लाने के लिए? शनि के लिए शनि की वस्तु देखे जो वहां पे दे सकते हैं आप ना, सैटर्न की चीज। सर सूर्य के लिए क्या करेंगे? सूर्य के लिए एक तो सूर्य के लिए आपने और चीजें मैं आपको देता हूँ, इससे अच्छी चीज है, आपको ना फादर को चीजें दो। सर जैसे मेरे सूर्य के साथ वीनस है, बट मेरे फादर ही नहीं है। फादर नहीं है? नहीं। फिर आपको ये इसका ना क्या बोलते हैं, तांबे का सिक्का ना, तांबा भी इससे सूर्य से देखा जाता है, वो फिर थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, ओके। अपने बजट के हिसाब से देख लेना। जी। सर जैसे जैसे अभी तांबे के लोटे दे सकते हैं मंदिर में, ये समथिंग ऐसा। नहीं, 10वें घर में मंदिर में नहीं ना ओके रहेगा। ओके, ठीक है सर, समझ गई समझ गई। जी। सर एक बार ये 10th हाउस पे क्लियर करना है, सरकारी जमीन या भवन की छाया या कैसे, ये क्या है? सरकारी सिर्फ स्कूल को छोड़ के कोई भी सरकारी एरिया होना चाहिए। ठीक है। मतलब वहां पे। सरकारी जमीन जैसे होती है, इसमें भी कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी मैम बोलिए। सरकारी ऑफिस में जाके छोड़ा है कहीं भी? एरिया एरिया में छोड़ दे, अगर ऑफिस में नहीं छोड़ सकते, एरिया में। हाँ मतलब, हाँ जो ग्राउंड है उसमें छोड़ दें जी। ठीक। और सर और जैसे जी। गुरुजी इसमें एक चीज ये है, जैसे अगर ऑफिस है सरकार का, जो कुछ जमीन होता है ना, जो मतलब थोड़ा सा शहर के किनारे खाली पड़ा रहता है, पड़ा हुआ उसमें वो भी भी कर मतलब सकते हैं। चलेगा इसमें क्या, जो नजुल की जमीन होती है? उसमें भी कर सकते हैं। और ये कितने दिन करना है? सर ये 43 दिन करना पड़ेगा। लगातार 43 यूनिट रखनी हाँ जी। पड़ेंगी? या वो खाने हर खाने दिन की जो करना भी चीज। पड़ेगा या? इसमें सर गैप नहीं करना है, गैप ना करें। ठीक है। नहीं नहीं, मतलब जैसे कि अगर मेरे को गुरु का उपाय करना है तो हर 43 गुरुवार करना है, या मतलब फिर 43 दिन लगातार करना है? लगातार करना है, लगातार। पर स्टार्ट ये गुरुवार से करेंगे ना फिर? हाँ, सेम जो प्लेनेट बिठाना है उससे स्टार्टिंग करें। ओके। तो सर ये सभी के लिए 43 डेज रहेगा? सभी प्लैनेट्स के हाँ लिए? जी। सभी प्लैनेट्स के लिए 43 डेज रहेगा? अगर आपने वहां पे शिफ्ट करनी है ना सर, तो 43 दिन करें। ठीक है। अगर आप टेम्परेरी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, आप जल प्रवाह कर रहे हैं,
तो ये याद रखें कि आपका चौथे घर में चला जाएगा। ठीक है, या 43 दिन या 27 दिन, दोनों में से एक चीज पकड़ ले। 43 दिन कॉम्बो बनाया गया है, इसमें नक्षत्रों को भी लिया गया है, ग्रहों को भी ले रखा है, उससे एक्स्ट्रा ले रखा है ये। ठीक है, तो उसमें सारी चीजें की कुछ छूट ना जाए, अदरवाइज आप नक्षत्रों को कवर करते हो तो भी वो हो जाता है। 11वें घर में किसी को उच्च नीच का नहीं है, किसी को सब यहाँ पे अच्छे है, तो यहाँ पे किसी को शिफ्ट करने की कोई विधि नहीं बताई गई। 12वें घर में जो आपका केतु को अच्छा माना जाता है, उच्च का माना जाता है, तो अभी जो छत पे हम जो चीज रखेंगे ना, वो आपके यहाँ पे स्थापित हो जाए। इसीलिए आपको बोला जाता है कि नॉर्मली चाहे वास्तु के हिसाब से कि छत को साफ रखें, जितना आप उसको साफ रखेंगे कि ये हमारा बीमारियों का घर भी है, हॉस्पिटल का घर भी है, खर्चों का घर भी है। छत आपकी साफ है तो बहुत चीजें होगी। इसके लिए आप झंडा जो लगाते हैं ना, हम झंडा, वो, रेड कलर का? हाँ जी, सर रेड वाला झंडा जो लगता है कोई भी ट्रायंगल है, वाला? गोटा कनारी का बोला गया, कोई भी कलर हो, वो आपका 12वें घर में केतु स्थापित हो जाता है। बट अदरवाइज तो आप, जब जी, ये सुना है कि जैसे गमले वगैरह रखते हैं पौधे वौधे तो बुध एक्टिव हो जाता है, बेटी और ससुरालों में दिक्कत आती है, ये फैक्ट इसीलिए है क्योंकि 12वां घर डिस्टर्ब हो जाता है? बिल्कुल मैम। कई लोग क्या करते हैं ना, पंछियों को दाना ये उस छत पे डाल देते हैं, वो भी खराब है। पर सर सर मेरे पौधे को ऐसा पौधे लगता है नहीं कि रखने चाहिए छत पे? है जी, गमले बिल्कुल नहीं रखने चाहिए छत पे? सर अवॉइड मेरे करें, हस्बैंड तो मानते ही नहीं है, वो हटा ही अवॉइड नहीं करें सकते। छत सर को। हमारे तो छत पे ऑफिस भी है, तो इसका मतलब मैं शनि समझूं? छत पे ऑफिस मैम ओपन नहीं, ओपन नहीं है, ओपन में ना रखे, ओपन को बोल रहे हैं सर जैसे हमने ये इनक्लोज से एक पंछियों ऑफिस भी को बनाया हुआ है छत पे। मैम। ओपन थोड़ी होगा ना वो, उस पे भी तो कोई छत होगी तो ना। जो ओपन एरिया होता है मतलब जितना भी हमने ओपन छोड़ा है उसमें जो चीज हम करेंगे उसका कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। हाँ जी, ओके गॉट इट, या ओपन ठीक है। एरिया नहीं होना चाहिए। आपको ना वास्तु वाले भी यही बोलेंगे और भी यही बोलेंगे कि छत को क्लीन करें। छत खराब, आपके घर में बीमारियों की एंट्री है, पहली बात। ठीक है, जिनको नींद नहीं आएगी, कोई किसी को मेडिकल इशू होंगे, यही है इसके पीछे। अगर आपने यहाँ पे सर अच्छे से, एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो पानी की टंकियां हमने लगा रखी है तो सबसे पहले तो मून एक्टिवेट हो जाएगा फिर, और काले रंग के उसमें तो शनि और मून का ही कॉम्बिनेशन हो गया, ये तो जिसने भी क्रिएशन तो किया है। प्रयोग हो गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस पे भी ना कई लोगों ने क्या कर रखा है कि आपकी गोल टंकी है उसको अलग से बना दी, क्या पानी की टंकियां नॉर्मली होएगी होएगी। ठीक है, वो चीज नहीं है। छत है ना जो आपका है, छत पे क्या है, एक टेम्परेरी चीज होती है, एक परमानेंट चीज होती है। ठीक है, अब वो परमानेंट चीज हाँ है। जी। हाँ, आपकी जो ये है ना टंकी है वो परमानेंट होगी, उसको हम वो नहीं करेंगे। हाँ, कलर आप वेरिएशन कर सकते हैं। सेकंड थिंग है कि टेम्परेरी चीज के लिए क्या रखते हैं हम, कई बार अपना वेस्ट रख देते हैं या गमले रख देते हैं। गमले भी कोई परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। ये बोला जाता है कि नहीं, अगर आपको लगता है कहीं नेगेटिविटी है, बुध से रिलेटेड नेगेटिविटी है, तो उसको रिमूव करें। ठीक है, यहाँ पे छत पे हर घर पे क्यों बोला जाता है झंडा लगाए, वो केतु के लिए होता है। केतु को यहाँ पे उच्च का माना जाता है, मोक्ष का कारक है। आपके यहाँ पे वो बीमारियां भी कम होएगी। अदरवाइज जिसकी छत खराब है उसके घर में बीमारियां तो जरूर होगी। बीमारियां तो नॉर्मली सबके घर में है, पर उसके यहाँ पे हम्म। तो कंटिन्यूसली पैसा जाता है इसके लिए। गुरुजी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी झंडा लगाने के लिए? इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं, छत पे कहीं भी लगा दे आप। कहीं पर भी? ठीक। गोटे वाला लगाए, कलर का भी कोई ऐसा नहीं होता है। आप कलर कोई भी है, कोई हनुमान जी का लगाता है, कोई आपका हाँ जी, लाल, हनुमान जी का ही हाँ, अवेलेबल लाल होता है कलर का वैसे। लगाता है, उसके लिए है। हम्म। झंडा झंडा ही है, उसको झंडे को, फ्लैग को केतु ही बोला गया, कोई भी कलर का है वहां पे, ये नहीं बोला गया लाल पीला या नीला, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसे गुरु जैसे हम अपनी छत पे जैसे अपनी भारत माता का झंडा लगाते हैं तो वो मतलब 12वें घर को एक्टिवेट किए हुए हैं? वो तो है मैम, बिल्कुल है। ओके। ठीक है, तो ये नहीं, लेकिन झंडा तिकोना होना चाहिए। हाँ जी, झंडा तिकोना होना चाहिए, त्रिकोना तिकोना। होना चाहिए, हाँ त्रिकोना होना चाहिए, सॉरी, हाँ, त्रिकोना होना, त्रिकोना होना हाँ। चाहिए ओ, वो तो। तो वो जो झंडा लगाया है उसका त्रिकोना ही चाहिए, ये इसमें त्रिकोना ही चाहिए। ठीक है, 12th हाउस जो है वही देव सर मैं यात्रा को पूछ रही दिखाता थी, है। ये ट्रायंगल वाला ही होता है ना जो मंदिर में झंडा लगता है, हाँ वही त्रिकोना, चाहिए ना त्रिकोना, केतु राइट के राइट, लिए? त्रिकोना और ही है। गोटा जरूरी है, गोल्डन कलर का ही होना चाहिए जरूरी? गोटा लगा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज त्रिकोना झंडा तो जरूरी है। जी ओके। और साउथ में नहीं होता सर ये स्पेसिफिकली? ये ऐसा कुछ नहीं साउथ ईस्ट मैम, में होता है आप वो मैडम, फिर अगर वास्तु के वास्तु में हिसाब से जाओगे देख, तो ये साउथ ईस्ट
होगा सर, वास्तु के वास्तु अकॉर्डिंग के जाएंगे हिसाब तो से तो अगर सर देंगे छत पे साउथ ईस्ट ढूंढना पड़ेगा। नहीं वो ऐसा देखना पड़ेगा मैडम, वो बालाजी का, लेकिन वहां पे सिर्फ बालाजी का लगता है क्योंकि पंचमुखी बालाजी का निवास होता है उस अच्छा जगह। अच्छा, वैसे प्लेन तो कहीं भी लगा सकते हैं, हाँ, ओके। वो कहीं भी लगा सकते हैं। पर ये है कि जब भी आप कोई चीज यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं ना, कोई को सामने वाले घर को देखे, और यही चीज आपको पैरेलल, ये तो एक्टिवेशन है, यही चीज उपाय करते हुए ध्यान पे देनी चाहिए। होता क्या है कि हम लोग जब भी उपाय करते हैं या कराते हैं किसी के भी ना, एक उपाय करवा देते हैं, उसकी एक चीज तो हम परमानेंट टेम्परेरी रिमूव कर देते हैं, पर उसके सामने वाले घर में आप एक बार ध्यान से देखना, आपने एक उपाय किया वहां से तो आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो गई, पर सामने घर वाले घर में ना प्रॉब्लम आ जाती है। उपाय करना बड़ा ही एक तरह से, बीमारी का इलाज करते टाइम ना दवाई जब जैसे देते हैं ना डॉक्टर को सोच समझ के देनी चाहिए, वैसे आपके लिए है कि किसी को भी दवाई देनी है तो थोड़ा सा एक बार एनालाइज कर ले कि सामने क्या है। ये इसलिए नहीं है कि आपको मैं एक्टिवेशन के लिए बोल रहा हूँ, ये आपका दिमाग खोलने के लिए कंसेप्ट था, ताकि कल को आप ना उपाय देने हैं तो एक बार सोचे जरूर कि आप उपाय कैसे बना रहे हैं, कैसे दे। गुरुजी, जैसे 12वें भाव में मंगल हो और हमने झंडा लगा लिया, तो हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिसिन पे खर्चा ये सब बढ़ा देगा। और उसकी सप्तम दृष्टि तो छठे भाव में पड़ेगी, तो बीमारियां, ये तो फिर कंफर्म हो गया कि वो बंदा हॉस्पिटलाइज तो होगा ही होगा। अगर यहाँ पे देखो केतु को ये झंडा क्यों बोला गया, केतु को यहाँ पे उच्च का माना गया था 12वें घर में, इसको सबसे अच्छा माना गया क्योंकि ये मोक्ष का कारक है, सारी चीजों से वो करता है, इसलिए अब आपने ये करना है, इसको लगाना है एक्टिवेशन के लिए। वैसे नॉर्मली पहले क्या किया जाता था, सबके यहाँ पे झंडे इसलिए लगाए जाते थे कि इनके यहाँ पे मोक्ष की चीजें हो, या फिर जो है ये चीजें खत्म हो। अब आपने ये चीजें करनी है तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान देखिए आप क्यों कर रहे हैं। क्लियर गुरुजी, है? प्लैनेट्स देख के ही तो लगाएंगे ना, कि अगर किसी की कुंडली में हाँ प्लैनेट्स हो हैं, वो वही मैं पूछ रही हूँ। अब देख सकते हैं ना, पहले नहीं पता था, अब आप देख सकते हैं। हाँ, वही मैं पहले आप, पूछ रही मैं थी। आपको वही चीज बोल रहा हूँ, पहले आप मंदिर में भी हर कुछ दान करते थे, वो कर रहे, आपकी हाँ जी। पहले की चीज थी। नहीं पता था, हाँ जी, हाँ हाँ जी। अब आपको पता लग गया ना, तो थोड़ा सा इतनी चीज को देख के चले कि ये चीजें है। ठीक। बाकी चीजें है कि नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ, अगर किसी के यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है मैरिज लाइफ में, तुलसी की माला पहनते हैं तो थोड़ा टाइम के लिए रिमूव करके देखे, देखो कि उनकी मैरिज लाइफ अच्छी हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो आप जैसे कर रहे हो वो आप करें, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि गुरु हाँ जी एक मसला तो नहीं है कि वो करे, रिमूव करे या करे। तो ये चीजें क्या है, क्योंकि ये डिटैचमेंट है, केतु एक्टिवेशन हो जाएगा तो आपका वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। गुरु जी क्वेश्चन तो सपोज करिए कि किसी को फॉरेन जाना है, राइट, और ये 12वें घर में राहु का एक्टिवेशन चाहिए। अब जैसे 12वें घर में मेरे को राहु का एक्टिवेशन करना है, या सपोज करिए कोई दूसरे प्लैनेट का एक्टिवेशन करना केतु के अलावा, वो कैसे हो सकता है? तो आपको छत पे ही चीजें वो करनी पड़ेगी, ठीक है, पर ये ठीक। है कि टेम्परेरी रखे, उसके बाद ना परमानेंट, ना परमानेंट रहेगी तो वहीं पे रह जाएगा, ये याद रख ले। ओके सर, छत पे इसमें अगर सर की बात पे आता हूँ, छत पे फिर राहु के लिए क्या रखा जाएगा हाँ जी, एक्टिवेट करने के लिए? फॉरेन जाना है अगर, छत पे राहु के लिए क्या रखा जाएगा? राहु सर कवाड़, राहु का कवाड़ रख दो, अच्छा, कुछ भी है, वुडन एलिमेंट। बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक चीजें जैसे खराब इलेक्ट्रिक चीजें कोई। रख दो, कोई भी चीजें रख दो ना। हाँ अगर अच्छा सर, एक चीज है कि आपने मंदिर में दान की बात करी, तो दान एक बार देने से थोड़ी वो होगा, कम से कम 11 दिन या 11 दिन, 27 दिन या, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल वो लगातार करना पड़ेगा, लगातार। हाँ, अगर एक बार कुछ दान देते हैं उससे फर्क तो ज्यादा नहीं पड़ना तो चाहिए। ज्यादा नहीं पड़ेगा, पर ये एक चीज याद रखो कि हर कुछ हम जो दान करते हैं ना उससे कहीं ना कहीं दूध प्रॉब्लम ले ही आऊं ग्लास में? जो तो हम जी इसके अंदर जो रूल है, रूल ये है कि अगर बाई चांस किसी दिन ब्रेक हो गया, उसके बाद से फिर वो पूरे दिन करने पड़ेंगे। अगर कंटिन्यू आपका दोबारा से स्टार्टिंग से करना अगर पड़ेगा। आपको 43 डेज करना हो, आपने 10 दिन बाद ब्रेक कर दिया, तो 11वें दिन से फिर आपको 43 डेज कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दोबारा से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। सर ये जैसे 12th हाउस जो है, जेल यात्रा भी है, मेरे पास आज की कुंडली आई किसी की, और उसका केतु 12th हाउस में बैठा है, और वो पर्सन 2 बार जेल हुआ है। हाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। या उसका रीजन? उसके लिए सोल्यूशन यही है सर, उसको अध्यात्म में लग जाए, अदरवाइज वो डिटैच कर रहा है दुनियादारी से। जेल क्या है, पागल खाना क्या है, ये हॉस्पिटल क्या है, दुनियादारी से अलग करता है, तो केतु को वहां पे वो लेके जा रहा है उसको। तो ये केतु जो है, मतलब 12th हाउस में चाहे जो है फलदायी रहता है, लेकिन उसको फिर भी जेल यात्रा करवा दी। हाँ उसकी जेल यात्रा करवा रही है। बंधन योग बनता है, ये बंधन योग मैं करवाऊंगा आपको, कहाँ कहाँ से बनता है। जो पंडित लोग बोलते हैं कि आपको जेल का खाना खा ले या वो चीजें कर ले या हॉस्पिटल के चक्कर लगा ले, और इससे ये भी पूछ लेना वो हॉस्पिटल के चक्कर भी बहुत लगते होंगे उसके।
मेडिकली भी बहुत चक्कर लगते हुए। इट मीन्स कि उसका केतु खराब है। केतु, क्योंकि मुझे सर उसका जो है खराब ही लग रहा है, क्योंकि उस प्लान में सिर्फ केतु बैठा था और बार जेल हुआ है। उसका क्वेश्चन ये था कि मैं क्या दोबारा भी जेल जा सकता हूँ? वो उसका ट्रांजिट देखे, जब वो उस पे केतु पे किस चीज का ट्रांजिट है, अगर वो ट्रांजिट द्वारा आएगा तो फिर वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैंने तो दशा में देखा था उसका, वो दोनों बार गया तो गुरु की दशा में गया है। केतु सही नहीं है सर, उसका केतु उसका खराब है। उनको बोले केतु अच्छा करे, बृहस्पति के दान करके होएगा। क्लियर है सर, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई? गुरु जी, इसके अंदर एक उपाय और भी है, मतलब जो मैंने सुना है कि अगर इस तरीके की कोई चीज अगर गड़बड़ हुई है ना, तो आप ऐसे घूमने, जैसे जेल जाने का ऐसी नौबत आ रही है तो आप घूमने टहलने जेल चले जाओ, वहां का पानी पी लो, या अस्पताल जा रहे हो तो वो ऐसे किसी से वही मिलने जा। खाना मैंने बोल दिया ना सर, खाना खिला देंगे। और गुरुजी अगर जेल वालों से मतलब थोड़ी फ्रेंडशिप कर ले, किसी के फ्रेंड ही बन जाए कोई पुलिस वाला, तो भी वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसको तो कुछ दोगे, खाना मैं ये खिलाओगे। जब लिटिगेशन का टॉपिक करवाऊंगा आपको सारी चीजें क्लियर कर, ये क्लियर हो गई? हाँ इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है? सर सर मेरा जैसे क्वेश्चन, किसी ने हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर जैसे मेरी वृश्चिक लगन की कुंडली है और 4th हाउस में शुक्र है और 10th हाउस में सिंह राशि पड़ रही है और सूर्य जो 10th हाउस में है, वो सॉरी 3rd में है, तो उसको 10th में लाने के लिए उपाय सही रहेगा अगर करते हैं तो? मतलब फोर्थ में 10th हाउस को एक्टिवेशन करने के लिए सन का। फोर्थ में क्या है मैम? वीनस है, शुक्र। फोर्थ में शुक्र है। आपने 10th में क्यों लेके आना है उसको? सर मैंने देखा है जॉब का काम उधर से जल्दी बनता है ऐसे लोगों का, 1st 2nd और 10th वालों का। वो उसके लिए सैटर्न देखे ना, अगर आपका सैटर्न सही है तो उसकी जरूरत ही नहीं है। वहां पे भी शनि सैटर्न के को तो वहां पे भी 7th शनि में के है ना? वहां पे भी शनि के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो जरूरत नहीं पड़ेगी फिर? नहीं पड़ेगी, अगर सैटर्न सही है ना फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो वैसे भी अगर ये लेके जाएंगे तो सैटर्न के 10th हाउस में सैटर्न होने की वजह से रिजल्ट देगा सन वहां पे? हाँ जी, अगर वापस हाउस में सन को लेके जाते हैं और वहाँ सैटर्न की वजह से उसका फल मिलेगा? मिलेगा सर। सैटर्न फल देगा गुरुजी तो मुझे सैटर्न अपनी जॉब लंबी करेगा वहां पर। जॉब लंबी, गवर्नमेंट जॉब के लिए रहते हैं सर ये लोग ना, ऐसे लोग सोचते और हैं कि ये मतलब हाँ, जो भी रहेगा वो लंबा करेगा। गवर्नमेंट जॉब गुरु के लिए। गुरुजी मुझे तीसरे भाव से सैटर्न को 10वें भाव में लाना है, तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? हम 10वें भाव के लिए जो आपको चीजें है ना, उस पे दे आपका गवर्नमेंट बाउंड्री या गवर्नमेंट चीजों में ना, गवर्नमेंट कार्यालय में वहां पे चीजें रखी जाती है या फेंकी जाती है, वो की जाती है। वो तो अदरवाइज मार्स के लिए से आपने बताया था कि रेड मतलब लाल रंग की ईंट रखनी है, मेरे को सैटर्न लाना हो तो। सैटर्न के लिए सैटर्न से रिलेटेड चीजें हैं। और वो सेकंड तो थिंग सैटर्न क्या से कि रिलेटेड सर, काले तिल काले माँ ये चीज कर हाँ, सकते ये हैं। चीजें आप जो भी है ना वहां पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम ना एक छोटा सा टॉपिक है, मैं सोच रहा था लंबा चला जाएगा फिर खत्म नहीं होएगा, अगर आज किया वो करेंगे कि हम ग्रह हमारे जो जैसे प्लेनेट कब खराब है, हम अपनी बॉडी से या नॉर्मल चलते फिरते कैसे एनालाइज कर लें कि वो आपका ग्रह पर्टिकुलर ग्रह खराब है या नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कई बार बीच में इंडिकेशन दिया था कि ये आपका ग्रह खराब होएगा तो ये चीजें होगी, वैसे ही ये 9 के 9 ग्रहों के लिए। उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, उसके बाद हम प्रिडिक्शन पार्ट पे आएंगे। पहले हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे। प्लीज कैमरे ऑन करें, मेरे को नहीं पता लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, ताकि मेरे को समझ आए कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राइटिंग पार्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं। और साथ के साथ कुंडलियों में भी हम उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। जी मैम बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन कल कल था, कल मैं भूल गई बाद में एंड में। जैसे कल हमने किया था दोष का, राइट? हाँ कि जी, अगर किसी का दोष है, मैं फीमेल की चार्ट में वो मैरिड मैरिज हो गई, तो वो जो कलेक्शन करेंगे वो वो अपने मदर फादर की साइड से नहीं नहीं, करेंगे या आपकी साइड ससुराल से? नहीं, मैरिज के बाद ट्रांसफर हो जाएगा, आपको दूसरी साइड से देख आप जहाँ पे अभी है ना वहां से देखना पड़ेगा। और ना ही आपको ससुराल से इकट्ठा करके देंगे? ससुराल को, ना ही आपको बैक में देना है कुछ।
ओके। और सर जब ऐसे काउंट करते हैं तो जैसे ब्रदर की अगर फैमिली है तो उन्हें भी काउंट करते हैं, या सिर्फ ब्रदर का ही काउंट करेंगे, लाइक उनकी वाइफ उनके बच्चों का भी करेंगे? मेल जेंडर जरूर काउंट करें जो अर्निंग में है, ठीक है। ओके। हाँ, अर्निंग में है उनको जरूर काउंट करें, क्योंकि यहाँ पे जो हाँ, जी सर, कंट्रीब्यूशन मैं है ना ये अर्निंग कंफ्यूजन। से। जी। मुझे एक चीज बताइए, जैसे अभी जो हमने डिस्कस करा ना, ये मतलब ग्रहों को बैठाने की बात करी, हाँ जी। राइट? ग्रहों को हटाने का भी कोई तरीका होता है क्या? हटाने का वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे बेसिकली जो हटाने के लिए ना, उनके लिए जल प्रवाह के काम किए जाते हैं। बट आपने जल प्रवाह ये देख ले कि 11 दिन या 27 दिन से वो लगातार करोगे तो आपके चौथे घर में चले जाएंगे, ये चीज याद रखना। मुझे अच्छा, ग्यारह जो लगातार साल नहीं करना है। लगातार वाले जल प्रवाह नहीं करने का। नहीं, एक ग्यारह इससे साल नहीं करना है। एक इससे हटके चीज है। हाँ जी। जैसे कि हमारे आपने कलाई का बताया कि तीसरा हाउस है कलाई का। हाँ जी। वैसे ही पूरे अपने भाव हैं पूरे शरीर में है, जैसे आपका पैर हो गया, आठवां बिल्कुल भाव बिल्कुल। कहते हैं। हाँ। तो इसमें लोग बाग काले धागे पहन लेते हैं और ये सब चीजें हैं, तो ये रंग ये भी तो स्थापित हो जाते हैं। जैसे काला बांध लिया तो शनि स्थापित कर दिया आपने वहां। तो वो ये भी तो होएगा बैड सर। इफेक्ट देता है। आप देखना आजकल ये जो है ना, लड़कियों में ट्रेंड चला हुआ है कि पैर में वो काला धागा। हाँ काले धागे, हाँ वो हाँ। शनि स्थापित कर देते और हैं उनसे वहां। उनसे आप पूछ लेना उनके पाँव में, बॉडी में कितनी दर्द होती है। ठीक है, उनसे पूछ लेना कि उनको फीमेल प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। हाँ, क्योंकि एक ही उसमें देख रहा था मैं, कुंडली में चंद्रमा बैठा अष्टम स्थान पर, उसने काला धागा भी पहन रखा है, तो वो विषयोग ही बना रही है उसका तो। विष योग बना रही है और बॉडी बिल्कुल ठंडी रहती है उन लोगों की। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ये एक एक तरह से ना क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड आता है, हम लोग वो करना शुरू कर देते हैं और कुछ नहीं है। उसकी वजह से है ये चीजें अवॉइड करें, पाँव में धागा। हाँ, कुछ टाइम के लिए ना ये हमारी बीमारी होती है, ये अंगूठे को धागा बांधा जाता था, वो कुछ चीजों के लिए है, वो हाँ, इसमें टेम्परेरी। उपाय, ये उपाय भी हो सकता है, किसी ग्रह को दबाना हो तो बात अलग है, बाकी तो अपने आप करेंगे तो नुकसान ही देता है। सर उपाय के लिए सैटर्न गुरुजी, का मैंने आपको उपाय बताया था ना, मालिश करें, वो उससे बढ़िया उपाय कोई नहीं है। इसी इसी ठीक। टॉपिक से रिलेट, जैसे मेरे 8th में सैटर्न है फिर, और मैं पायल पहनती हूँ या बिछिया पहनते हैं हम लोग, तो ये भी तो फिर विषयोग क्रिएट करेगा। नहीं चांदी। नहीं मैम, चांदी देखिए, बिछिया जो पहनी जाती है ना, एक अगर आप इसको मेडिकली भी देखोगे ना, ये हमारी कुछ हम्म। नसें होती है जिनको एक्टिवेशन के लिए पहनी जाती है, ठीक है ना। तो वो चीजें के हाँ लिए जी। है। हाँ, पायल का पर्पज अलग है। जो धागा, हम ना धागा का कहीं भी वो प्रोविजन नहीं बना, वो हम लोगों ने नई चीजें ऐड ऑन की हुई है। हाँ, ठीक है जो डन। जो पहले की चीजें चली हुई है ना, वो किसी पर्पज से चलाई हुई है, ठीक है, उसमें सबने एक वो रिसर्च की हुई है। जो नई चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं ना, उससे दिक्कत जरूर है। आप हाँ ये हाँ, वो नॉर्मली। सुना तो है, हार्मोनल इस सब चीजों के लिए भी बनी थी, मतलब चांदी उस हाँ वजह से भी हाँ, पहन रहा है। वो चीजें है ना, बट अगर आप धागा पहनोगे तो ये दिक्कतें जरूर होगी, पूछ भी लेना आप बच्चों में, जो बच्चियां करती है आज के टाइम में ना, उनमें ये दिक्कतें हैं। ये चीजें रहती है। किसी का कोई क्वेश्चन है? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, अजय जी। अनम्यूट करें सर। पर मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग जैसे पैर के अंगूठे पे धागा बांधते हैं। अंगूठे में धागा वो ना शॉर्ट टर्म के लिए पहनाया बांधा जाता है। वैसा कुछ नहीं है कि वो नहीं है, कोई बीमारियां होती है, कब्ज वगैरह कई चीजों के लिए वो वो मेडिकली। सर उसके लिए होता है, धर्म के लिए, वो जैसे किसी धर्म की के धर्म। लिए धर्म होता है धर्म सर, मैं वगैरह, कह राइट रहा हूँ राइट, बेसिकली उसके धर्म लिए के लिए होता है। होता है, तो उसके हाँ, अंदर कोई मतलब जैसे अगर हम नहीं उसको वो तो बात करें कि टेम्परेरी है सर, वो धर्म निकल जाती है फिर निकाल देते हैं, और परमानेंट नहीं पहनते हैं। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। बाकी हम कल थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद 2 दिन बाद ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे। तो वो सारा फिर अब आगे प्रिडिक्शन पार्ट है। आप प्रिडिक्शन कर रहे हो तो वो जो मैंने आपको ये करवाया ना, आपके पितृ ऋण, उनको देख के भी देखे काफी चीजें आपको मिलेगी। जी मैम, कोई क्वेश्चन है आपका? सर जैसे मेरा 7th में सन की राशि है और सन है 8th में, अगर मैं तांबा दबाऊं धरती में सन को 10th में ले जाने के लिए, फिर वो 8th वाला कैंसिल हो जाएगा उसका इफेक्ट? सेवन्थ जब में? वो 7th हाउस में सन की राशि है लेकिन सन खुद 8th में बैठा है। हाँ हाँ। मुझे किसी ने कहा कि तांबा धरती में दबाओ, मैंने सोचा कि वो तो 8th हाउस को एक्टिवेट कर देगा नहीं मेरे को। दबाएगा वो अच्छा हाँ, वो तो एट्थ को कर देगा मैम वो।
हाँ, हाँ, कि वो सन 8th में नहीं जाएगा, वो तो 8th को एक्टिवेट कर देगा सन को ना। सर यार मैडम के क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन मैम मुझे वो तो दिमाग में आया। उल्टा हो गया ना, आपने सेवन्थ में उसको स्थापित कर दिया और 8th से वो चला वो। जब जी आप सर। सेवन्थ में स्थापित करोगे तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। सर अगर किसी भी ग्रह को हम दूसरी जगह स्थापित करते हैं तो वो अपने जहाँ पे था वहां पे तो कोई रिजल्ट नहीं देगा ना फिर। नहीं, यहाँ पे आएगा, पर जब वो आएगा तो जैसे ये दबाते हैं तो इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सर फिर ये तो सूरज, जैसे सूर्य इनका सेकंड हाउस को देख रहा है, हाँ तो हाँ, फिर हमें इनका डोनेशन टेम्पल या ऐसे नहीं सेकंड हाउस को लेके नहीं चलना चाहिए कि सूर्य अष्टम से भी निकल जाए, सप्तमेश भी है वहां से भी हो जाए, बिल्कुल। और वो सेकंड में चला जाए। सेकंड सेकंड में उस कर लो, या फिर सेकंड में वहां पे उसका जो है ना ये आपका गर्म प्लेनेट है, तो चंद्रमा की चीजें दे दो, थोड़ी सा वो ठंडा हो जाएगा। हम्म। ये चीज कर सकते हैं। चंद्रमा भी तो 8th में है सर, उसके साथ एफिलिएटेड। अच्छा, सूर्य चंद्र इकट्ठे है? सूर्य चंद्र 8 में, दोनों से। तो फिर आप सेकंड में कुछ नहीं है। सेकंड में सर गुरु की राशि है, प्लेनेट कोई नहीं है। गुरु को ही बृहस्पति की चीजें दो, फिर ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वो होएगा आपका। जी सर। हाँ, बट सेवन्थ में मत इसको स्थापित करना है कि अगर वो करेंगे तो आपकी मैरिज लाइफ बिल्कुल ही खराब कर देगा ये। नहीं नहीं सर, दबाने से तो सर 10th में जाएगा ना, नहीं, अगर दबाने से दबाते हैं। 10th में जो आपका विरान जगह में जो जाएगा ना, उसमें दबाने अष्टम से का। मैं जी। आपने हाँ गलत। सॉरी, दबाने से नहीं, अगर रख रख दें तो हाँ, अष्टम का। रखने से, दबाने से आपका सेवन्थ में जाएगा। हाँ जी। मेरे ख्याल से ये ना काल काल सर्प जिसकी भी कुंडली में होता है उसके लिए ज्यादा बेटर है किस चीज का सर? ये उपाय, मगर हाँ, उसके आधे ये हाउस तो खाली होते हैं। खाली होते हैं, तो उनके उसके लिए हाँ ज्यादा है, उनके लिए ज्यादा है, क्योंकि उनके यहाँ पे स्ट्रगल ज्यादा होता है, उनके लिए हाँ, करने हैं। उनके उनके लिए ज्यादा बेटर है ये। उनके लिए ज्यादा बेटर है। हम्म। आज के लिए फिर इतना ही।